बुक्स बुक्स बुक्स। जेई की तैयारी करते ही सबसे पहला सवाल मेरे मन में यही आता है कि भैया कौन से बुक्स को फॉलो करें। तुम अमेज़ॉन खोल लो, फ्लिपकार्ट खोल लो या किसी भी ऑफलाइन बुक स्टोर में चले जाओ, तुम्हें इतने सारे बुक ऑप्शंस मिल जाएंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे ये खरीदे कि क्या खरीदें। और ज़्यादातर बच्चे इसी गलत चक्कर में फंस जाते हैं कि वो फैसिनेटिंग होकर के कोई भी बुक खरीद लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, अपना महीनों का समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बुक्स के ऊपर बात करेंगे जो कि कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट फॉलो करते हैं, जो कि जेई के टॉपर्स फॉलो करते हैं और जो कि 99 परसेंटाइल आने वाले बच्चे फॉलो करते हैं। वो जिन बुक्स को फॉलो करते हैं, वो जिन बुक्स को पढ़ते हैं, वो जिन बुक्स से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उन बुक्स के ऊपर हम लोग आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज के डेट में ऐसे कौन कौन से बुक्स हैं जो कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटडेटेड हो चुके हैं। मतलब आज से 4-5 साल पहले तो वो बुक्स बहुत अच्छे थे, लोग पढ़ते थे उसको, लेकिन आज के डेट में शायद वो उतने अच्छे बुक साबित नहीं होते। तो उस बुक के बारे में भी आज की इस वीडियो में बातें होंगी। तो अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा भी टाइम वेस्ट ना हो और तुम भी कोई एरो गैरो किताब को फॉलो ना करो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। So hey guys, this is Ronit, a mentor, a helping and a big brother of hundreds of students. तो भैया बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स के बारे में। अब जैसे ही फिजिक्स का नाम आता है तो एक किताब हर जेई एस्पिरेंट के मन में आता है, वो किताब है एच.सी. वर्मा। अब ये किताब नो डाउट बहुत बेहतरीन किताब है, लेकिन इस किताब का मकसद क्या है, ये किताब किसके लिए बना है? ये किताब मेनली थ्योरी के लिए बना है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक है, थ्योरी कमज़ोर है, तो इस किताब से बढ़िया शायद ही कोई किताब होगा। और इस किताब के एंड में फिर तुम्हें एक MCQ क्वेश्चन मिलता है और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन मिलता है, जो कि आज के डेट में जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उतने इफेक्टिव नहीं है। वैसे क्वेश्चन शायद आज की डेट में नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन उनमें से पूछे जाते हैं, मगर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन वो किताब सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? थ्योरी के लिए। अब आज से 4 से 5 साल पहले तक ये किताब लोग बहुत फॉलो करते थे। क्यों? कि उस समय ऑनलाइन कोचिंग का उतना बोलबाला था नहीं, लोग ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते थे। और ऑफलाइन कोचिंग में एक बार जो तुम पढ़ लिए, फिर दोबारा उसको मतलब उस कॉन्सेप्ट को रीगेन करने के लिए तुम्हें एक बुक चाहिए होगा कि उस थ्योरी को रीगेन करें, उस कॉन्सेप्ट को वापस से पढ़ें। तो उसके लिए लोग ऐसे वर्मा फॉलो करते थे। बट आज के डेट में लोगों का कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाता है, लोगों का डाउट वैसे ही क्लियर हो जाता है, वो थ्योरी में उन्हें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए आज के डेट में एच.सी. वर्मा को फॉलो करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा आउटडेटेड है। तो भैया अब एच.सी. वर्मा को फॉलो नहीं करके फिर कौन सी किताब को फॉलो करना चाहिए? देखो, एक बेस्ट बुक है, उसका नाम है डी.सी. पांडे। ये डी.सी. पांडे का 5 वॉल्यूम आता है। ये 5 वॉल्यूम को अगर तुम सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल और तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा अगर तुम इनको फॉलो कर लेते हो। इस बुक्स में तुमको MCQ क्वेश्चन मिल जाएगा, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, मैट्रिक्स मैच और न जाने जितने भी तरह के क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं जो एडवांस में पूछे जाते हैं, वो सारे पॉसिबल क्वेश्चन इस बुक के अंदर तुम्हें मिल जाएगा। तो ये बुक को अगर तुम फॉलो करते हो तो ये बेस्ट बुक के कैटेगरी में आता है। इसके बाद एक और बुक आता है, वो है I.E. इरोडोप। अब ये देखो, उससे भी एक लेवल ऊपर, किससे? डी.सी. पांडे से भी एक लेवल ऊपर है। तो ये बुक I.E. इरोडोप को तुम तब फॉलो करो जब तुम डी.सी. पांडे को कंप्लीट कर चुके हो। अगर तुम नहीं कंप्लीट करे हो तो इस बुक के बारे में भाई मत सोचना, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इसमें थोड़ा सा एक लेवल अप है, एक क्या 2 लेवल अप है। तो जब तक तुम पहले वाला किताब नहीं कंप्लीट किए हुए होगे तो ये किताब तुम्हारे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गिरा सकता है। तो इसलिए इस किताब को तब फॉलो करना जब वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो जो केमिस्ट्री के लिए जो एकमात्र सबसे बेस्ट बुक है वो है तुम्हारा NCERT। तुम्हारे पास NCERT होना ही होना चाहिए। अब तुम बोलोगे भैया हम जेई मेंस एडवांस लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो NCERT इतने छोटे से बुक? भाई केमिस्ट्री के लिए NCERT ग्रंथ है। तुम्हारे लिए गीता, बाइबल, कुरान सब NCERT है केमिस्ट्री के लिए। हाँ, इसके अलावा भी 2-4 बुक्स हैं जिनको तुम फॉलो कर सकते हो, लेकिन NCERT को छोड़ के नहीं करना है। तुम एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन देखोगे ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो वो NCERT से लाइन बाय लाइन उठ करके आते हैं एकदम। तो इसलिए NCERT को कम समझना बहुत बड़ी भूल है।
अब इसमें भी अगर हम स्पेसिफिकली फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक जो बेस्ट बुक है वो है NMS3। अब इस बुक को फॉलो कैसे करना है, तो देखो पहले तो तुम अपने लेक्चर्स से, चाहे तुम ऑफलाइन में हो ऑनलाइन में हो, कहीं से भी लेक्चर्स को कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। उसके बाद इस बुक पे आओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। इस बुक में 3 एक्सरसाइज है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तुम लेवल 1 और लेवल 2 भी कर लिए ना बाबू, तो IIT के गेट तक तुम पहुंच जाओगे। हाँ, अंदर भी पहुंच जाओगे। गेट का मतलब ये नहीं कि बाहर से तुमको वापस कर दिया जाएगा, अंदर तक पहुंच जाओगे। लेवल 3 वो ओलंपियाड लेवल का होता है। अगर तुम लेवल 2 कंप्लीट कर लिए हो, चाहते हो तो लेवल 3 करो, वरना नहीं भी करोगे तुम्हारा काम लेवल 2 में ही हो जाएगा। इसलिए 1 और 2 को मस्ट है, वो तो करना ही करना है। 3 करना है वो तुम्हारा चॉइस है, नहीं भी करोगे तुम्हारा काम तो 2 में ही हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। यही तो है सबसे फसाद का जड़, यही तो दिक्कत करता है। इतने सारे रिएक्शंस हैं, रिएजेंट्स हैं, सबस्ट्रेट है, कौन सा हाइड्रोजन कब किसका बॉन्ड कहाँ हटाएगा, दिमाग का भाजी पाला हो रखा है। तो इसीलिए इसको क्लियर करने के लिए, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए तुम MS चौहान को फॉलो कर सकते हो। अब ये MS चौहान का जो बुक है ये एडवांस लेवल का बुक है, तो इसीलिए इस बुक को फॉलो करने से पहले तुम्हें अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स को, अगर तुम्हारे पास कोई मॉड्यूल्स है या बेसिक क्वेश्चंस है तुम्हारे पास, उसका लिस्ट है तो उसको फॉलो करो, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। या फिर NCERT के जो बैक एक्सरसाइज होते हैं पीछे वाले क्वेश्चन, उनको तुम सॉल्व कर लो। वो सॉल्व करने के बाद तुम इस पर आना है, क्योंकि ये तुम्हारा एडवांस लेवल का बुक है। इसमें 2 एक्सरसाइज है, एक तुम्हारा एडवांस लेवल है, दूसरा उसके भी ऊपर है। तुम पहला भी कर लेगा तुम्हारा काम हो जाएगा, दूसरा चाहते हो तो करो, वरना छोड़ भी दोगे तो काम कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। IOC भैया, इसके लिए सबसे बेस्ट बुक अगर ब्रह्मांड में कोई है तो वो तुम्हारा NCERT ही है। तुम NCERT के अलावा चाहे जितना बुक फॉलो कर लो, बट उससे बेस्ट इनऑर्गेनिक के लिए, स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक के लिए कोई बुक नहीं है। तुम एडवांस का जितना भी क्वेश्चन तुम उसको उठा के देख लोगे ना, तुमको NCERT का हूबहू कॉपी पेस्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं घूम फिर के मिलेगा। तो तुम अगर NCERT फॉलो कर लोगे और PYQs कर लोगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारे इनऑर्गेनिक के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंस के लिए, एडवांस के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। तो इसीलिए इसके अलावा कोई बुक को फॉलो करना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। तुम चाहो तो कर सकते हो, बट इतना कर लोगे तो बेस्ट है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक सब्जेक्ट के बारे में, मैथ्स। जो तुम्हारा JEE मेंस हो चाहे JEE एडवांस हो, यही तुम्हारा रैंक डिसाइड करता है। क्योंकि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो सबको स्कोर कर देता है, मैथ्स में स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि आज के डेट में भी जो मेंस में भी क्वेश्चन है, एडवांस तो छोड़ दो, मेंस के भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े लेंथी और क्रिटिकल लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसीलिए मैथ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम सोचोगे बेसिक बुक्स या NCERT को कवर कर लोगे या RD शर्मा को कवर कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा ना, तुम्हारी गलत सोच है ये। मैथ्स के लिए तुमको स्पेसिफिकली बढ़िया अच्छा बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा बाबू, तब जाके तुम्हारा मेंस कम से कम निकलेगा। एडवांस तो चलो ठीक है, मेंस भी निकालने के लिए तुमको अच्छा बुक फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें जो एक नाम आता है मेरे मन में या टॉपर्स के मन में, जो बेस्ट बुक है वो है तुम्हारा सिंगेज। इसके 5 वॉल्यूम्स हैं, 2-3 लेवल का एक्सरसाइज आता है इसमें। पहला लेवल मेंस के लिए, दूसरा लेवल एडवांस के लिए। तो अगर तुम इस बुक को फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारा मैथ्स का तैयारी एकदम सुपर हो जाएगा। अब एक और चीज़ है इसमें कि बहुत बच्चों का मैथ्स थोड़ा वीक होता है, तो वो अगर सिंगेज पर डायरेक्टली जंप करते तो शायद क्वेश्चन सॉल्व ना होते। तो वो क्या करें कि RD शर्मा के एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है। देखो RD शर्मा का 2 बुक आता है, एक सब्जेक्टिव जो 12th के लिए आता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव जो मेंस एडवांस के लिए आता है। तुम ऑब्जेक्टिव बुक को खरीदो, तुम उसको सॉल्व करो, एक बार तुम उसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ जाएगा, फिर तुम सिंगेज पे जा सकते हो। डायरेक्टली जाओगे, मैथ्स अगर वीक है तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल गिर सकता है। इसलिए पहले RD शर्मा की ऑब्जेक्टिव बुक को खरीदो, उसके क्वेश्चंस लगाओ बढ़िया लेवल के, उसके बाद फिर सिंगेज पे जंप करो। तो भाई ये थे कुछ चुनिंदे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बुक जिनको JEE के टॉपर फॉलो करते हैं, और अगर तुम फॉलो कर लिए तो तुम भी उनके ही जैसे टॉपर बन सकते हो और सिर्फ JEE क्रैक ही नहीं बल्कि टॉप IIT के सीट को ग्रैब कर सकते हो। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो किसी एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।